Okay. In the last lecture, we were for first order reaction. We had natural log of a over a minus x is equal to a1 t. Okay? This was actually our integral rate equation for first order reaction. Yes. Okay? Its another form is natural log of a minus x over a is equal to minus. इस पॉइंट की समझ आई आपको? बस मैसेज आपको कुछ बुक्स पे इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स पे इस तरह मिलेगा। एक और फॉर्म आपको समझ में मिलेगी, वो है नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस k1t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है जानबूझ के। और समझ आया आपको ये? नहीं आया। नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a, जब ऑपरेशन की उस साइड पे गया इट विल बिकम प्लस साइन नेचुरल लॉग ऑफ a। यहां पे भी आप कर सकते हैं, इसको भी हम यूं लिख सकते हैं, दिस साइड में दिस इंडिकेट्स, ये जो साइन होता है ना मैथमेटिक्स में, इसका मतलब क्या होता है? दिस इंडिकेट्स। क्या है? इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू k1t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x। इस पॉइंट को समझिए आप। अच्छा, ये तो सारी, ये भी इंटीग्रल रेट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन है, ये भी हुई है, ये भी हुई है, ये भी हुई है, तो फिर हम इनको इस तरह क्यों लिख रहे हैं? आप अगर देखेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लेकर चल रहे हैं, प्रोडक्ट की ले रहे हैं, या किसी टाइम पे लेके चल रहे हैं। फिर इन सब के जो ग्राफ्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। अब आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3, 4 इन सब के ग्राफ में बताइए जरा अपने नोटबुक्स पे कि क्या बनेंगे। चलिए यही पे हम बात करते हैं। अब हम इनको क्यों इस तरह करने की कोशिश की? हम इनको सिमिलर बनाते जा रहे हैं विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपने उसका इंटरसेप्ट स्लोप निकालना है। स्लोप से आपको क्या मिलेगा? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इंटरसेप्ट से अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जहां पे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है वो रीजन से स्टार्ट होगा, और जहां पे कुछ वैल्यूज हैं वो लिखिए। तो बनाया जरा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ग्राफ क्या बनेगा इक्वेशन 1 का। ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपके लिए किनेटिक्स आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। यहां पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस x। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से, इंटरसेप्ट नहीं है कोई। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। क्यों? इंटरसेप्ट नहीं, से एक ही वैल्यू नहीं है। शाबाश। रेट कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे? ये स्लोप। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है। ठीक है,
इक्वेशन 2 का ग्राफ क्या बनेगा? इंटरसेप्ट दिया हुआ है, टाइम, ठीक है, इसकी यूनिट फॉर्म में इक्वेशन 1 का ग्राफ है और ये इक्वेशन 2 का ग्राफ। इधर आप क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ ए, इधर टाइम। अब ये इधर से स्टार्ट नहीं होगा, हमने जस्ट वो ना अज्यूम किया कि इतना ही हो सकता है कुछ वैल्यू को। अब ये जो स्लोप है आपके पास, ये क्या है? a1, और ये जो इंटरसेप्ट है ये आपके पास ये वैल्यू है। ये ग्राफ अगर आपको आ गए ना तो यकीन मानिए मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। जब आपने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कुछ पैरेलल रिएक्शन को स्टडी करना है। अच्छा, अब ये इक्वेशन 3 का ग्राफ आइएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ विद ब्लू मार्कर, ठीक है। इक्वेशन 3, टाइम, और यहाँ पे क्या है? log natural a of minus x over a। कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा? आप बताइए। ये वाला है इक्वेशन, कोई भी नहीं बोलेगा। ऐसे क्योंकि नेगेटिव है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये स्लोप क्या होगा? k1 minus k। रेट कांस्टेंट माइनस में हो सकता है, रेट कांस्टेंट माइनस में भी होगा। ये जो स्लोप की वैल्यू आएगी ना वो भी कोई नेगेटिव नहीं आएगी, तो क्या होगा? नेगेटिव k1 इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप, वो जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आमिर बताएगा मुझे इक्वेशन 4 का ग्राफ बनाना है आपने। वेरी गुड। y एक्सिस पे क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x, ठीक। कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा? पूरे जगह से नहीं होगा, ऊपर से होगा। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं आप बताए ना, मैंने इसीलिए उसको एक दफा बना दिया, मैं कुछ बोला नहीं। उसमें भी तो वाइट हो सकता है। हाँ, अब इसको अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? वहां पे आपने क्या दिया, मैं बोला नहीं था एक दफा लिखूं, नेक्स्ट जाऊंगा तो पता लग जाएगा कि मिस्टेक कहां है। अब इसका भी तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, है ना? अगर इसको मैं यहां करता हूं तो ग्राफ तो वैसा ही है। अब अगर ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसका तो ये इंटरसेप्ट बन गया, है? तो इसकी तो वैल्यू आ गई नेचुरल लॉग ऑफ a, और ये स्लोप है, ये माइनस a है, और वो जो भी वैल्यू आ रही है उसकी। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो फिर इसका मतलब है कि या कुछ गलत है या ग्राफ गलत है। ये ग्राफ है, ठीक है। ये अब मैं इसी मैंने कहा एक दफा चलो, क्योंकि नेक्स्ट में बनेगा तो फिर इसको मिस्टेक का आइडिया होगा। अब जरा सोच के बताओ ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको और ये ग्राफ कैसा है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने पहले इसको बॉक्स किया था, मैं कहीं से क्या करना मसला नहीं है। तो ये हो सकता है।
आपने यहाँ पे ये देखना है कि जब ये हम ग्राफ बनाते हैं तो वी नीड टू थिंक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स एंड द quadrant. In which quadrant are you going to plot a graph? In which quadrant are you going to plot a graph? Quadrants कितने होते हैं? अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट. ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव और यहाँ पे वाई नेगेटिव. अब आप आएंगे, अब क्या पार्ट है आपका मीन कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है. और टाइम आपका एक्स एक्सिस है. इन स्लोप माइनस के इंटरसेप्ट क्या है? जीरो. ठीक है. अब हम कहाँ पे बनाएंगे? यहाँ पे स्लोप भी जीरो हो और टाइम आपके पास पॉजिटिव है. अगर आप सेकंड में आते हैं तो टाइम नेगेटिव हो जाता है, नहीं कि ये भी बात खत्म होगी. थर्ड में आते हैं तो यहाँ पे टाइम नेगेटिव है, ये भी बात खत्म होगी. ठीक है. फर्स्ट में जब आते हैं तो टाइम भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, ठीक है. मगर जब आप नेगेटिव स्लोप बनाते हैं तो आपका इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाती है. तो पीछे ए की क्वाड्रेंट होता है, वो ये है. अब स्लोप इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? नहीं, इंटरसेप्ट की वैल्यू ये ओरिजिन है, तो आप यहीं से स्टार्ट करें. तो अब इंटरसेप्ट इसका क्या है? जीरो. तो अब इसका स्लोप निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा जी. मगर जब हम एक्सेल पे बना रहे होते हैं ना, वो उधर कंप्यूटर पे, तो उस वक्त में वो तो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेते हैं ना वैल्यूज को. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट होगा ना, इसकी भी वैल्यू नेगेटिव में है. जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में है. वो कैसे पता चला कि नेगेटिव में है? 10 रुपीज का क्वेश्चन है, ऐड दूंगा अगर बच गया. किस चीज की? मैं ये कह रहा हूँ, ये ग्राफ बता रहा है हमें कि ये जो y एक्सिस होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए. यही बता रहा है कि यहाँ पे y तो नेगेटिव में है. ग्राफ आप इस रीजन पे बना रहे हैं, रीजन से स्टार्ट कर रहे हैं, जरा जेड को घुमाएं तो कहाँ से स्टार्ट होगा? y की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए. मीन कि ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी. क्यों? कैसे? स्लोप नेगेटिव है. स्लोप तो और चीज है, मैं सिर्फ y एक्सिस की बात कर रहा हूँ. सर वो रेंज ही इसकी नेगेटिव है. मेरे ख्याल वो नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर a की वैल्यू जो वो नेगेटिव है. कैसे? सर इस पे अगर वो इसे सिंपलीफाई करें तो log नेचुरल a माइनस एक्स सारी माइनस बात हो गई. जो है x की वैल्यू जो है ना a से ज्यादा हो, उस सेंस में नेगेटिव है. इस x की वैल्यू a से ज्यादा नहीं कम होगी, कम होगी तो नहीं हो सकता. फिर मैंने ऐसे नहीं 10 रुपए वैल्यू. सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ अब 5 रुपीज हो गए. क्योंकि आधे क्वेश्चन वो उसके होते हैं ना, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के. मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x ओवर a, तो आंसर नेगेटिव में क्यों आएगा? हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्टली? सर log नेचुरल की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है. वो क्यों होती है? यही तो क्वेश्चन है. ये बेटा सुने, जब आप रिएक्शन करते हैं क्या होता है? a टू p जा रहे हैं, a माइनस एक्स
x, Yes. ठीक है, टाइम गुजरता है, ठीक है, और a आपकी इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस x रिएक्टेंट की वैल्यू है आफ्टर सम टाइम t, तो a माइनस x ओवरऑल की वैल्यू ज्यादा होगी या a की ज्यादा होगी? a की ग्रेटर होगी। आप थोड़ा सा करीब गए थे तो फिर भटक गए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होती है। जब भी आप थ्रेशोल्ड लॉ लेते हैं, ऊपर अगर वैल्यू लेस हो नीचे ग्रेटर हो तो आंसर क्वेश्चन एक्टिव में ज्यादा नहीं ज्यादा थोड़ा हाँ 5 मिनट नहीं, अब अपने आप रेट का अपना काम ना करो। ठीक है, इसलिए हमें पता चला। तो ये बेसिकली आपने मुझे रिएक्शन की तरफ मूव करना था, फिर आपको ये आइडिया होगा। क्लियर? तो ये हम डिफरेंट इक्वेशन से लिखते हैं ना, कि हम इसलिए करते हैं ताकि हम देखें कि हाउ विल यू अप्लाई concept of equation of straight line, and according to data which you have, how will you interpret the data, how will you actually analyze that data. This main part is actually is for the analysis of data. हम जब भी कभी बात करते हैं कि analysis of data तो हमारे ज़हन में फौरन ये जाता है, ओ माय गॉड आज हमें स्टैटिस्टिक्स काम करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स को लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो आपका जो डेटा आता है, जो लैब में आप वर्क करते हैं, उसको एनालाइज करना आना चाहिए, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। तो यही हमारा काम है। हमने हमारा मकसद तो ये नहीं है कि हम, मैंने स्टार्ट में कहा था कि बहुत एक्सटेंसिव डेरिवेशन इक्वेशन लग रहे हैं, ये आ गई, अब उससे आगे चलना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या? सेकंड ऑर्डर इंशाल्लाह मजा आएगा। सेकंड ऑर्डर में एक्चुअली काइनेटिक्स को स्टडी करना है। अब उसमें बात कुछ करेंगे a to b when time is equal to 0, it means initial state तो वो जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे इतने टाइम, वो अटेंड सब की, उसमें हम क्या करेंगे कि सब के रेट लिख के 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर विद डिफरेंट कंसंट्रेशन वो लिख के उसमें वो कंपैरिजन करवाऊंगा। मेरा माइंड ये था कि उसमें फिर आपसे साथ सारे कंपैरिजन होकर चलेगा, तो आपको एमसीक्यू सारे तैयार हो जाएंगे। और अभी तो मैंने उनके यूनिट्स भी निकलवाने हैं आपसे, अभी उनकी हाफ लाइफ निकालनी है। वो जब सारे रेट लिख लेंगे ना 1 2 3 कॉलम बना के फिर करते जाएंगे। टाइम इज इक्वल टू 0, a टू उस वक्त प्रोडक्ट क्या होगी 0 और जब टाइम t है तो a माइनस x इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बनेगी, dx ओवर dt इज इक्वल टू k2 और यहाँ पे क्या है ऊपर 2, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इंटीग्रेट y to get the integral rate equation। तो prior to integration हम क्या करते हैं, you have to separate the variables। उसमें क्या आ जाता है कि जीन के साथ x है उनको एक साइड पे लेके हैं और बाकी को ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है,
अब इस पार्ट का आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? आई क्या है? इस पार्ट को तो अपने इंटीग्रेट करना है। अब मैं सिर्फ इसको पिक करूंगा, ठीक है? यहाँ पे ये सपोज इसको आप इक्वेशन कह रहे हैं, क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। इसको इंटीग्रेट इसको हम लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये बेटा इसमें dx इधर है, उसमें एक स्टेप होगा। अच्छा, हमने इसको इक्वल किया है ना। अच्छा, अब ये अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगानी है इंटीग्रेशन वाली। वो क्या होता है? जब भी 1 ओवर x dx होता है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है? ये यहाँ पे अप्लाई करें क्योंकि आपके जहन में कुछ चल रहा है फिर डायरेक्ट करो भाई, नहीं, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। बात ठीक है, मतलब यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? जब आपके पास ये चीज होती है, कोई टर्म है उसका पावर 2 है, तो इस केस में हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है? इस चीज को फिर हम इस तरह लिखते हैं। अगर यहाँ पे x रेज़ का -2 है, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है? x आप ऐसे लिखते हैं, ये जो पावर होती है इसमें एक ऐड करते हैं, ठीक है? और इसी ये जो चीज होती है इसी को फिर आप नीचे लिख रहे हैं, ठीक है? फिर अगला स्टेप क्या होता है? d/dx ऑफ ये निकालना है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव का क्या आएगा? 1। तो आपके पास पीछे क्या बच गया? -1 ओवर -1, ठीक है? इसको आप योग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे है ना माइनस इधर आ सकता है, 1 नीचे है तो उसको खत्म कर दो, इसको आप योग लिख सकते हैं, ठीक है? अब जो आपका पर्टिकुलर केस है उसमें कैसे होगा? इसको मैं रेज कर दूं? यार आप तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। सॉरी, कैरी वाली साइड इसका ये मैं नहीं रेज करना चाह रहा। ओके, मगर आपका केस क्या है? इसको आप कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जब इंटीग्रेट करते हैं? आगे मैं क्या लिखूंगा? ये पॉइंट बताना मुझे, इसको देखते हुए a minus x हमारे मैथमेटिक्स की जो टीचर थे ना सीसी लाहौर में, उन्होंने इंटर की जो बुक्स वगैरह हैं वो लिखते थे, तो वो कहते थे कि मैथमेटिक्स क्या है? यू विल हैव टू कॉपी द स्टेप, बल्कि उस तरह कहते थे यू विल हैव टू राइट द प्रोसीडिंग स्टेप by
with a bit alteration in the preceding step. आप अगला स्टेप लिखना है, कॉपी करना है, मतलब थोड़ी सी से लड़ा के। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन क्या होगी? ये हम कर चुके हैं लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में भी हमने किया। क्या होगी तो इसकी डेरिवेशन? इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, इसकी डेरिवेशन क्या होगी? जल्दी बताओ। dA over dx minus इसको हम यूं लिखेंगे, इसको मैं इसके ब्रैकेट्स में देता हूँ, तो इसका हम यूं लिखते हैं, ठीक है? 0 minus ये इसका आंसर क्या आएगा शादी? 0 हाँ, शादी आपने बताना है। इस पार्ट का आंसर क्या होगा? इसका सर ये जो मैंने नीचे वो जी मुझे नहीं आता। नहीं आता, इसीलिए मैं कहूँ, इसलिए आपसे पूछा कि अगर कुछ चीज़ कांस्टेंट हो उसमें चेंज आ सकती है, उसका आंसर क्या होगा? तो a is constant actually with respect to x, ठीक है? You are going to find the change in a with respect to change in x 0 ठीक है 0 माइनस minus 1, ठीक है बेटा? आपको समझ आ रही है? अब इसका मुझे आंसर बताना है आपने, जल्दी 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 बताएं, इस फॉर्म में आना है आपको। So minus bracket a minus a. नहीं, 1 over a minus x 1 over a minus x, Wherever one of the minus that one over it will be a minus a. 1 over a minus x, 1 over a minus x 1 over a minus x, 1 over a minus x। अब आप सोचें, Minus 1 over a minus a. इसको minus हाँ, अब वो क्या है कि ये माइनस टू लिखेंगे Minus b है। और ये भी तो माइनस आता है ना, ठीक है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 ओवर a माइनस x। हाँ जी, तो अब किस वैल्यू को यहाँ पर करेंगे? इसको उठाएं यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से होता हुआ पाकिस्तान में, नो इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर a minus x ये आपकी। second अब अगला स्टेप क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है आमिर भाई? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आई की वैल्यू फाइंड करना। आप हमें, मैंने आगे से पूछा है, अब आपने आई की वैल्यू फाइंड करनी है। a 0 कर जी, वो कैसे करेंगे? a and b 0 कर at time तो ये ना एक्स्ट्रा टाइम दो हाँ जी, टाइम जब 0 होगा तो x क्या होगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करें, क्या बनता है? 1 ओवर a minus 0 इज इक्वल टू, ठीक है, a2 इज इक्वल टू आई। सही समझाया? अब इस आई की वैल्यू आप यहाँ पर करें तो क्या हो जाएगा? 1 ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस, हाँ जी, अब आगे आप खेल सकते हैं, खेले जरा इससे। वेरिएबल्स एक तरफ कर आपने एक ब्यूटीफुल इक्वेशन बनानी है, यस सर और ब्यूटीफुल इक्वेशन क्या होती है कि जो स्टार्ट में पॉजिटिव से हो और एक तरह की चीजें एक साइड पे आ जाए, ठीक है? और आपने ग्राफ भी बनाना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ज़हन में रखते हुए। एक तो ये इक्वेशन बनती है, ठीक है? इसका ग्राफ बनेगा, क्या ग्राफ बनेगा? तो दोनों पॉजिटिव हैं बराबर ग्राफ। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं
ठीक है, इन दोनों के ग्राफ बनाओ, कैसे करना है दोनों को सेम क्या होगा, इस ग्राफ जो है वो क्या बनेगा, t 1/a minus x 1/a k2 ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप पास स्लोप। ओके, अब यहाँ पे आ जाए टाइम, इधर क्या होगा, 1/a minus x minus 1/a origin से ओरिजिन से k2, इसको और सिंप्लीफाई करें, minus x a minus LCM ये भी हो सकता है। सही हो तो सिंपलीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई इसको कर दिया ना, एलसीएम लिया, yes ठीक है, आफ्टर टेकिंग एलसीएम लिया और ए और ए कैंसिल, ये प्लस एक्स और दिस, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका भी वही origin टाइम x over a और ये आप यहाँ रखेंगे और ये भी ओरिजिन से और ये ठीक। हाँ जी, कुछ पल्ले पड़ा, इसको आप आगे भी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपने ये देखने कि आपको उस ऑर्डर को चला रहे हैं, जो चला रहे हैं उसको लेके चल रहे हैं, ये ना हो कि वहाँ पे फिर आप कभी इधर घूमें कभी उधर घूमें तो उसमें प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब जो मैं चीज़ आपको और बताने लगा, कुछ बुक्स पे आपको उस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल का कोर्स है और चूँकि आप ये और ये मेरे ख्याल है उसमें आता है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में है ना, तो इसको इसलिए रखा गया कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में कि जहाँ की भी आप इन चीज़ों को जाते हैं तो कई चीज़ों से डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट तरीक़ों से वो आपसे पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अभी हमें ग्राफ से नहीं खेलना, अभी एक और इसकी एक डेरिवेशन है वो हम करनी है जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन से होता है, इसमें तो एक कंसंट्रेशन है ना, ए से बी, जब ए और बी दो हो तो फिर क्या लेके चल रहा है, उसकी भी थोड़ी डेरिवेशन है, डेरिवेशन वाले हमें एक ही करनी है ताकि वो आप भूल न जाए। अभी जो बात करने लगे हैं वो ये है कि आपने जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लिखी, क्या है जीरो ऑर्डर, ये मैं आपको याद करवाना चाहूँगा बार बार ताकि ये आपको जीरो ऑर्डर, यहाँ पे लिखे आप फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे लिखे आप सेकंड ऑर्डर, क्वेश्चन लिखनी है आपने जीरो ऑर्डर की क्या है, x इज इक्वल टू k0 p, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ t,
a और a minus x k1 t। सेकंड ऑर्डर की क्या क्वेश्चन में आई है 1 over a minus x 1 over a k2 t यही राइट मैं आपने लिखा 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर। अब जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि यूनिट्स लिखें इसके रेट कांस्टेंट। ये तो रेट इक्वेशन है, इसकी रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या बनेगी k नॉट इक्वल टू t ओवर x। अब ये स्टेप आता है आपको k नॉट की क्या इक्वेशन बनेगी e ओवर x। x ओवर p t। हाँ k1 की क्या बनेगी s x concentration 1 over t नेचुरल लॉग ऑफ a over a minus x। k2 की क्या बनेगी 1 over t ठीक लिखी मैंने। ये इंटीग्रल रेट था और ये रेट कांस्टेंट। अच्छा इसकी डिफरेंशियल रेट ला क्या होगा तो वैसे तरीके में डिफरेंशियल रेट ला क्या बनेगा वो भी ताकि आपको चीजें ना वो रिफ्रेश होना शुरू हो जाए। शायद क्या होगा ये ठीक है। तो इसकी क्या बनेगी dx over dt k इसकी क्या बनेगी इसकी क्या बनेगी ग्राफ है ठीक है ये हुई बात। ये डिफरेंशियल अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है कि डिफरेंशियल राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर तो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आपको रिएक्शन भी लिखना है मतलब a टू p जा रहे हैं x बन रहे हैं वो वाली बात। फिर ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन हो गई। अब ये रेट कांस्टेंट हो गया ठीक है। अब आपने रेट कांस्टेंट की यूनिट्स बताने हैं मुझे k नॉट के क्या यूनिट्स होंगे मीन के फर्स्ट जीरो ऑर्डर के x है और टाइम है। x क्या है कंसंट्रेशन और टाइम इक्वल है मोल पर लीटर पर सेकंड। इसके क्या होंगे आज ये और बड़ी मजे की बात बताएंगे। जब भी हम नेचुरल लॉग लेते हैं किसी भी चीज का हम हमेशा स्केलर क्वांटिटी का लेते हैं। वेक्टर वो होता है जिसके यूनिट्स हैं, स्केलर वो होता है जिसके यूनिट्स ना हो। उसका मतलब है कि यूनिट्स हैं पर सेकंड पर सेकंड। अब इसके क्या होंगे इसके भी पर्सन नो ये भी कंसंट्रेशन है ये भी कंसंट्रेशन इसको सेम यूनिट्स होंगे मगर कंसंट्रेशन क्या है डिनोमिनेटर में है। तो वैसे सिंपल कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं मोल पर लीटर। जब उसका इन्वर्स में क्या हो जाएगा लीटर पर मोल और टाइम भी क्या है पर सेकंड नीचे है तो ये क्या बनेगा लीटर पर मोल पर सेकंड लीटर पर मोल पर सेकंड पर मोल पर सेकंड। अब ये इक्वेशन से अब इसका ना जनरल ट्रेंड बताऊं आपको मगर इसका ये मतलब होगा अगर आपको कहते हैं कि थर्ड ऑर्डर की निकालना है तो पहले आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी हैं फिर ही होगा ना। इसका एक आसान तरीका है जब हम यूनिट्स निकालते हैं ना ठीक है किसी भी ऑर्डर के ठीक है तो आप लिखें यूनिट्स जो निकालने होते हैं तो वो बेसिकली ये के है जिसके भी यूनिट्स निकाले
कंसंट्रेशन 1 माइनस 10 पर सेकंड कर दें। ठीक है, तो आप किसी भी ऑर्डर के यूनिट्स निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या है? सिंपल मोल्स पर लीटर। मोल पर लीटर, इसको 1 माइनस n करें और s माइनस 1 लिखें। तो आपका जो भी ऑर्डर है, n स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0 के लिए 0 के लिए लिखें भाई, क्या बनता है? 1 माइनस 0। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। यूनिट्स क्या आ जाएंगे? मोल पर लीटर पर सेकंड गिवन। 2 के लिए अब 1 के लिए लिखेंगे, जब 1 लिखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो पर सेकंड आएगा। जब सेकंड के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, मीन इसका आप इन्वर्स लेंगे। अब फोर्थ ऑर्डर के भी आप निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के भी निकाल सकते हैं। ये यूनिट का क्वेश्चन जो है ये हर पेपर में आता है। यही तो बात है ये पूरा 3 रुपए की बात है जी। ये पूरा 3 रुपए की बात है। आपके लिए 3 रुपए हैं, हर बंदा अपने लेवल से बात करता है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए ना एक जनरल चीज है, तो इसको आप लेके ना आप कहीं पे भी आप चले जाएंगे आप ऑर्डर का, और ये यूनिट्स अक्सर पूछोगे तो मिस्टेक है। हाँ जी, तो ये यूनिट्स निकालना। फिर एक और तरीका वारदात किया है कुछ बुक्स पे जो आपको चीज मिली, ये तो जनरल थी ना चीजें, ठीक है। अब मैं ना ये वाला पार्ट रेस करने वाला, अब मैंने एक और चीज बतानी है आपको, और उसके बाद फिर हमारा खत्म शुरू। थोड़ा सा इसको मैं नजर रखूंगा। जब कोई एक्शन होता है, जब टाइम इनिशियल था तो वो a, जब टाइम t होता है तो ये a माइनस एक्स है, तो ये x है। कुछ बुक्स पे आपको ये जो चीज है ना, टाइम जब 0 होता है तो उस वक्त जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो a जो है ना, ये इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा है। अब असल में मैं इसी इधर आ रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर बच्चों को फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमने उधर ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और a माइनस एक्स क्या है? ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है आफ्टर सम टाइम t, तो a माइनस एक्स को आप यूं लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन के डिफरेंशियल करते हैं ना, उस वक्त हमें इस तरह से ब्रैकेट से लेके चलना, 0 लिखना, t लिखना बड़ा औखा लग रहा है, वो उसकी डेरिवेशन करना मुश्किल हो जाती है। आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, 0 की जगह t लिख दिया, t की जगह 0 लिख दिया, तो इसलिए उसमें डेरिवेशन में फिर मिस्टेक आ जाती है। ये हो गया। अब x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर आपके पास a माइनस एक्स हो, ये किसके इक्वल है? a t के, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x क्या होगा? a t माइनस a, ठीक है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, a माइनस a d। a किसके इक्वल होता है? ठीक है। अब जरा इन इक्वेशन को इस फॉर्म में ट्रांसफर करें। असल बात नहीं, मुश्किल नहीं। x की वैल्यू देखिए क्या है? a माइनस 8। इसका ग्राफ में हम तो वही इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये कुछ स्टैंड लाइन है,
हाँ जी, लिख सकते हैं ना? यस सर। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या है कि अगर आप a t y एक्सिस पे लाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? लिख सकते हैं ना? Yes, sir. इस सिचुएशन को आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, a नॉट a माइनस एक्स a t। अच्छा, आप इसको बना के लिखो यार, कुछ तो कर लो। इसको हम लिख सकते हैं। यस। यस सर।